दर्शकों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है। मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि YouTube की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। दर्शकों, श्रोताओं, जैसा कि पूर्व में मैं किडनी स्टोन संबंधी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, और ये पार्ट 1 जो है पहले अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 है। पहला एपिसोड तो आप लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं, जिसमें किडनी स्टोन यानी कि पथरी के बारे में मैंने जानकारी दी है। और ये दूसरा भाग है। कुछ जड़ी बूटी जो वहाँ बताना अगर ध्यान नहीं रहा होगा मेरा, तो मैंने इस एपिसोड में, जो दूसरा एपिसोड में बताया है मैंने, क्योंकि ये बहुत ही मतलब उग्र बीमारी है, जानलेवा लगा लो, क्योंकि इसमें इतना असहनीय दर्द होता है, तो जिसको होता है उसी को ही पता है। तो मैंने सोचा कि इसका दूसरा भाग भी होना चाहिए, बनना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों के समक्ष, विशेष करके जो किडनी स्टोन से प्रभावित है, जो इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से जो गुजर रहे हैं, उन मरीजों के लिए आशा करता हूं कि उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए धन्वंतरि भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज का इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो गौर से सुने, बहुत काम की बात है। देखो, एक तो हमारा जो जीवन शैली है ये ठीक नहीं है। लोगों का जो जीवन शैली है, बदली जीवन शैली और खान पान में बदलाव ने जो है कई बीमारियां का जो है जन्म दिया, इन बीमारियों को। तो उनमें से देखो, कई बीमारियों को जन्म दिया, तो उनमें से एक ये पथरी भी है, जिसे किडनी स्टोन कहते हैं। मेरा एक कोई क्लाइंट है लखनऊ से, तो वो बताते हैं कि सर, अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ। तो वो 26 साल के थे। तो पेट में जो है दर्द बढ़ने लगा, डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनके किडनी में जो है पथरी है, मतलब माने गुर्द में पथरी है। तो फिर मैंने आपका YouTube चैनल देखा, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे राय संपर्क रखें। तो उन्होंने मेरे से संपर्क रखा, तो मैंने आपका YouTube चैनल देखा, आपसे संपर्क किया। और जैसा आपने बताया, तो आपने जो दवा दिया, पहले मैंने आप 21 दिन का लिया था, फिर उसके बाद मुझे आराम हुआ, 15-20 दिन में फ़र्क दिखा, तो फिर मैंने दोबारा 21 दिन का मैंने मंगाया। तो अब वो वर्तमान में बहुत ठीक है। अभी तो 2024 लग गया, 2023 की बात है। अब भी कभी जब भी वो राधे कृष्ण करते रहते हैं फ़ोन पर कि सर कैसा क्या है आपका हाल। मैं कहता हूँ भैया ठीक है, राधा रानी की कृपा से। तो बात इसलिए मुझे खुशी नहीं कि मेरे यहाँ से उन्होंने दवा मंगवाया और स्वास्थ्य लाभ किया, बल्कि खुशी इस बात की मुझे कि मैंने किसी को दवा बना करके दिया और वो मरीज़ स्वस्थ हुआ, उससे लाभ मिला। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है और सबसे बड़ा इनाम तोहफा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से सबको लाभ मिले। खैर, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ठीक करने वाला तो भगवान वो आशुतोष है, वो वैद्यनाथ भगवान शिव शंकर है, वो भोलेनाथ, वो माँ जगदम्बा भगवती पार्वती, वो धन्वंतरि भगवान है। आप और हम तो क्या निमित्त है। दवाओं में और दुआओं में बहुत शक्ति है। तो आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है ना। मैंने बताया कि अभी जो जीवन शैली है कि लोग जो जिम में आया वो खा रहे, जो जिम में आया वो पी रहे, तो इसके वजह से भी उनमें से जो जितनी भी बीमारियां, तो उनमें से एक है ये किडनी प्रॉब्लम, यानी कि जो पथरी की बीमारी, तो इसने भी जन्म ले लिया।
ये ज़्यादातर देखो किडनी मूत्राशय मूत्र नलिका में होती है। इसके इलाज देखो एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद में इसका इलाज है। 3 तरीके से किया जाता है। कोई अब एलोपैथी से करता है, तो कोई होम्योपैथी से करता है, तो कोई आयुर्वेद से करता है। इसका सर्जरी भी होता है ना, ऑपरेशन। अब बचाव क्या है भाई, देखो इस बीमारी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि गुर्दे में नियमित पानी पहुँचे और कोशिकाओं को भी पानी की कमी ना होने पाए, है ना, कमी ना होने पाए। जिन लोगों को एक बार पथरी हो चुकी है उन्हें दोबारा यह समस्या हो सकती है। तो ऐसे लोगों को देखो ये पालक, टमाटर, आलू, चाय, चावल, नमक आदि, मैं नहीं कहता कि मत खाओ, खाओ, थोड़ा सोच समझ करके बच करके खाओ, कम खाओ। लक्षण क्या है भाई, किसी भी भाग में पथरी होती है ना तो पेशाब करने में दिक्कत आती है, पेशाब रुक रुक कर होती है, कभी कभी पेशाब के साथ खून भी आता है, तो पेट में दर्द रहता है लगातार, है ना, दर्द, और कब्ज या दस्त भी होता है। तो ये भी क्या है कि पथरी के जो क्या लक्षण है। देखो कारण मैं बता देता हूँ कि श्रोताओं, दर्शकों, शरीर में अंतः स्त्रावी ग्रंथियों के असंतुलन, यानी कि जब ये इसका तालमेल नहीं बैठता है, इधर उधर होता है, असंतुलन के कारण कई बार पेशाब में कैल्शियम जमा हो जाता है। अगर पेशाब के साथ कैल्शियम निकल जाता है तो ठीक है, वरना गुर्दे में जमा होकर ये क्या है फिर पथरी बनने लगता है, मतलब पथरी बना देता है, जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। स्टोन यानी कि पथरी। कैल्शियम के जमा होने के कारण भोजन में ज़्यादा कैल्शियम होना है, ठीक है, भोजन में जब ज़्यादा कैल्शियम होता है ना, तब जाकर के ये जमा होता है। तो पथरी किसी भी उम्र में हो सकती है। कई बार आनुवंशिक कारणों से भी पथरी होती है। तो खान पान में असंतुलन जब होता है, गड़बड़ी, है ना, तो भी ये पथरी का जो कारण बनती है। अब एलोपैथी में इसका जो इलाज है कि एलोपैथी में स्टोन का इलाज केवल काट पीट कर निकालना, यानी कि सर्जरी है। समय से अगर पथरी नहीं निकाली गई तो वो अंग जहाँ स्टोन है ना, वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, यानी कि डैमेज हो जाता है, बेकार हो जाता है, और उसे निकालना पड़ता है काट पीट करके। तो इसमें मरीज, देखो मैं बता देना चाहूँगा कि जब पथरी जब हो जाए, मरीज को थोड़ा खान पान में ध्यान देना चाहिए। देखो इसमें मरीज को देखो मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे तुम्हारे बर्गर, पेटीज, ये चाउमीन, ये पता नहीं क्या 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 क्या, ये इनसे परहेज करना चाहिए। और साथ ही साथ शराब ये नहीं पीना चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, रेड मीट जिसे कहते हैं, ये बफेलो का मीट है ना, भैंस का, और तुम्हारे बकरे का है, मुर्गे का, तो इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जहर का काम करता है। इससे अच्छा तो देखो मोटा अनाज खाएं, हाँ, पानी पिए, तो ये बेहतर होगा। होम्योपैथी में भी इसका इलाज है। होम्योपैथी में भी देखो इसका इलाज है, और आयुर्वेद में भी इसका इलाज है, ठीक है। किडनी, मूत्राशय, मूत्रनलिका आदि में पथरी का होना या बनना कोई नया या अनजाना रोग नहीं है, लेकिन अब तक इसके इलाज के लिए कोई चुनौतीपूर्ण और सटीक उत्पादक का बाजार में ना होना, ये क्या दुखद है, ये दुख की बात है। पथरी मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सालेट, यूरिक एसिड और मैग्नीशियम, ओमोनियम फास्फेट जैसे रसायनों के क्रिस्टल्स के जमाव के कारण होती है। ज़्यादातर जमीन में पाए जाने वाले कठोर पानी और ज़्यादा मिनरल्स युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से भी पथरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल खुद को ही रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए।
तो ये तो मैंने बता दिया कारण वगैरह जो भी। अब मैं निदान बता देता हूँ। अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हो, चाहे वो पथरी हो चाहे कोई सी भी बीमारी हो, केवल बात पथरी की नहीं है, बीमारी तो बीमारी है, चाहे पथरी हो चाहे कोई भी बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी बीमारी, तकलीफ तो देती है वो। तो इसलिए समय से पहले अपना बचाव करें, खान पान में ध्यान दोगे, है ना, अपने दिनचर्या का ध्यान दोगे, योग आसन प्राणायाम ध्यान करोगे, सदाचार का पालन करोगे तो कभी बीमार होगे नहीं, कभी रोगी होगे नहीं, तो सुखपूर्वक ही मरोगे। है ना। खैर मैं किसी को मार तो नहीं रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। देखो हर्बल चाय भी हम पी सकते हैं। ये गिलोय जानते हो, ये बहुत काम की चीज़ है। मेरे यहाँ तो बहुत मिलता है जंगलों में। गिलोय को गुणुची के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये अमृत से उत्पन्न हुआ है। ये जो गिलोय है ना, देवासुर संग्राम में देखो ये अमृत का बूंद जब पृथ्वी पर गिरा तो वहाँ से ये गिलोय, ये अमृत से उत्पन्न हुआ। इसे अमृता भी कहते हैं आयुर्वेद शास्त्र में, ठीक है। तो ये अमृत से उत्पन्न हुआ, इसलिए साक्षात अमृत ही है ये गिलोय। ज़्यादातर तो लोग नीम गिलोय के नाम से जानते हो, इसलिए कि कहते हैं कि मान्यता ऐसी है, जनधारणा, कि नीम के पेड़ में चढ़ी हुई जो गिलोय है वो बहुत ही फायदेमंद है, और बाकी के वो उसमें कोई तत्व नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। गिलोय गिलोय है, चाहे वो नीम में चढ़ी हो चाहे कहीं भी चढ़ी हो, उसको यूज़ कर सकते हो। लोग कहते हैं कि जो नीम में चढ़ जाती है तो नीम का सारा रस अपने भीतर ले लेती है, खींच लेती है। भैया मैं तो नहीं मानता इस बात को। तो कहीं भी दिख जाए तुमको, चाहे वो नीम में चढ़ी हो चाहे बेगर नीम की चढ़ी कहीं भी हो, वो गिलोय है, वो फायदेमंद है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में वो दवाओं से औषध शक्ति से परिपूर्ण है। अब मैं जहर की बात करूं, अगर उस जहर को मैं, अब कैसे समझाऊं मैं, उस जहर को मैं एक गरीब के दुकान में रख दूं, या मान लो कि किसी गरीब के घर में रख दूं, Bluetooth mode. और उसी जहर को मैं किसी अमीर के घर में रख दूं, क्या उसमें बदलाव होगा? नहीं होगा। जहर तो जहर ही है। चाहे गरीब के घर में रखा हुआ जहर का पान करो तब भी मरोगे, अमीर के घर में रखा हुआ जहर का पान करो तब भी मरोगे। वो असर करेगा, अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहेगा। तो उसी हिसाब से चाहे वो इधर उधर कांटे में फैली हुई छोटी मोटी कीकरिया में चढ़ी हुई नीम गिलोय हो, या फिर नीम में चढ़ी हुई विशाल नीम के वृक्ष में चढ़ी हुई गिलोय हो, तो कहीं का भी हो तो फायदा तो करेंगे। ठीक है। देखो एक हर्बल चाय बता देता हूँ मैं, जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, तो इसका भी सेवन करो, हमेशा स्वस्थ रहोगे, कभी किडनी प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ेगा, ना ही पेट में दर्द होगा। शरीर की जो जितने भी बीमारी है, जिस प्रकार से जल में तिंग का सूखी लकड़ी बहती है, तो उसी हिसाब से सारी बीमारी बह जाएगी। इसको गुणुची भी कहते हैं, इसको अमृता भी कहते हैं। ये वनों में पाए जाने वाली क्या है, एक बेल है। ये इलाज के लिए बहुत ही बड़ा फायदेमंद है। ये हर बीमारी में इसको काम में ले सकते हो। देखो पेशाब करते समय यदि जलन महसूस होता हो तो गिलोय के तने का चूर्ण 10 ग्राम, आंवला के फलों का चूर्ण 10 ग्राम, सौंठ का चूर्ण 5 ग्राम, गोखरू के बीजों का चूर्ण 3 ग्राम और अश्वगंधा की जड़ों का चूर्ण 5 ग्राम ले लो, और इससे 100 ग्राम पानी ले लो, तो उसमें उबालना है। ठीक है। उसके बाद इस काढ़े को जो रोगी है, अस्मरी का, संस्कृत में इसे अस्मरी कहते हैं, अंग्रेजी में किडनी और हिंदी में पथरी, तो पथरी के रोगी को दिन में एक बार प्रतिदिन
1 महीने तक दो, फर्क तुम्हारे आंखों के सामने होगा। रिजल्ट खाली पेट में लेना है। तुम चाहो तो दोनों सुबह और शाम दोनों टाइम भी ले सकते हो। और हमारे आयुर्वेद शास्त्र में एक और वनस्पति है पुनर्नवा, पुनरअपि नवम इति पुनर्नवा कह करके इसकी महिमा को गाया है आयुर्वेद शास्त्र ने। ये हमेशा नवीन ही रहता है। पुनर्नवा ये नवीनता को प्राप्त होता रहता है। बाकी के सब मर जाएंगे, सूख जाएंगे पेड़, ये जो जितने भी है, पर ये हमेशा नवीन ही रहता है, नवीनता को प्राप्त होता है। जो लोग नहीं जानते हैं खरपतवार समझ करके उखाड़ के फेंक देते हैं, पर ये बहुत ही काम की चीज़ है। तंत्र मंत्र में भी ये काम में आता है और इसके अलावा आयुर्वेद में भी ये बहुत बेजोड़ औषधि में काम में आने वाली ये वनस्पति है। ये जो पौधा है ना, किडनी में पथरी के लिए एक महत्वपूर्ण पौधा है। पाताल कोटि के आदिवासियों के अनुसार, देखो पाताल कोट में जो आदिवासी था तो उन लोगों के अनुसार पथरी की वजह से कमज़ोर पेट में दर्द होने पर पुनर्नवा, कचूर और अदरक की समान मात्रा लेकर रोगी को खिलाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, दर्द में तुरंत आराम मिलता है। इसके अलावा मैं एक और नुस्खे बता देता हूँ। एक बड़ा नींबू ले लो, ये वो छोटा लेमन नहीं, जो छोटा छोटा जो होता है, एक और होता है जो बड़ा कागजी जिसे कहते हैं, कागजी नींबू ले लो, बहुत बड़ा होता है वो। इसका 1 गिलास रस तैयार कर लो, सुबह शाम खाली पेट में पी लो, ठीक है। तो 5 मिमी के आकार तक की पथरी घुल करके निकल जाता है इससे। तो मेरे सामने ये सबूत प्रमाण आया है। तो आज भी ग्रामीण इलाकों में तो देखो, तुम जाओगे तो तुमको यही देगा। इसके अलावा आंवला, आप और हम सभी जानते हैं अभी सर्द के इसमें मौसम में तो मिल जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद है। प्रतिदिन एक एक आंवला भी खाओगे ना तो चमत्कार खुद ब खुद दिख जाएगा। इससे खून तो बढ़ता ही बढ़ता है और आयु भी बढ़ेगी, आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी, याददाश्त भी बढ़ेगी, पेट भी साफ होगा, शरीर में ऊर्जा लेवल भी बढ़ेगा। पेशाब करते समय देखो जलन होना या कम पेशाब होने की शिकायत होती है तो आंवले से बेहतर उपचार कोई और नहीं हो सकता। आंवले के फलों का रस, शक्कर और घी का मिश्रण अति कारगर होता है। इसके अलावा एक और होता है भूमि आंवला, ये भी बहुत फायदेमंद है। भूमि आंवला का कोई बड़ा पेड़ नहीं होता, छोटा सा पौधा होता है। जिस प्रकार से आंवले के डालियों में, टहनियों में जो फल लगता है ना, तो ऐसे इसमें छोटा छोटा फल होता है, राई के दाने के बराबर, इतने छोटे छोटे। पर ये लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर तुम्हारा लीवर डैमेज हो गया, हम लोग मार्केट से, मेडिकल से लेकर के आते हैं जिसे कहते हैं कि लीवो 52 है ना, लीवो लिप सिरप, वो पता नहीं कब की बनी हुई, पता नहीं केमिकल मिला करके उसको बनाते हैं। इससे अच्छा तो हमारे आसपास जो जड़ी बूटी वनस्पति है उसका ताज़ा सोरस ले लो ना। तुम्हारा क्या बताऊं, आंत या पेट या लीवर कितना भी डैमेज, खराब क्यों ना हो, भीतर से जख्मी हो, इसका रस खाली पेट में सेवन करो। पर चाय का सेवन मत करना, ज़्यादा तली हुई मसाले, हाँ, राजसिक तामसिक भोजन का सेवन ना करें और शराब का सेवन ना करें, तंबाकू का, कॉफ़ी का, हाँ, ये ड्रिंक वगैरह, पेप्सी, बियर, तब तो ये फ़ायदेमंद है, ले सकते हो। अगर ये चीज़ परहेज नहीं करते तो फिर लेना बेकार है, फिर तो मौत के मुंह में जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। दुनिया भर के लीवो 52 सिरप वगैरह पीने से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तो भूमि आंवला को कूट करके इसका रस पान करो सुबह शाम, खुद ब खुद चमत्कार दिख जाएगा। हाथ के हाथ 10-15 मिनट में ऐसा महसूस होगा कि लीवर स्वस्थ है, दर्द गया। ये मैंने खुद आजमा के देखा है और सामने वाले को भी दिया है तो उसको भी इसका रिजल्ट मिला है। एक तो ये, दूसरा एक और आता है जिसे मकोए कहते हैं, ये भी बहुत काम की चीज़ है लीवर के लिए। इसको भी कूट करके इसका रस निकाल कर पियोगे सुबह शाम तो लीवर की जो जितनी भी बीमारी है, छूमंतर, तो इतनी ये काम की चीज़ें, भूख को भी बढ़ाएगी, लीवर को भी ठीक करेगी। तो ये हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है। पर हम लोगों को तो भूत सवार है ना कि हमें तो भाई स्टैंडर्ड लाइफ जीना है, तो हम इन चीज़ों को कहाँ मानते हैं।
हमें तो सड़ी भूसी सिरप वगैरह लेके आते उसी को पीते हैं, क्योंकि अब क्या बताऊं। एक और वनस्पति अश्वगंधा, ये भी बहुत आजमाइश की हुई वनस्पति है। ये अश्वगंधा इतना मतलब शारीरिक और मानसिक कमजोरी के लिए अगर कोई दवा है तो वो है अश्वगंधा, क्योंकि बहुत सी दवाएं ऐसी है कि या तो मानसिक बीमारी को दूर करेगी, और बहुत सी दवा ऐसी है वो सिर्फ ओनली ऑन शारीरिक कमजोरी। लेकिन एक लौता अश्वगंधा ऐसी वनस्पति है, अश्वगंधा चूर्ण, कि तुम्हारे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की बीमारी को दूर करेगी। साथ ही साथ याददाश्त को बढ़ाएगी, जीवनी शक्ति को बढ़ाएगी, हाँ, आयु बढ़ाएगी, वीर्य की वृद्धि करेगा, शुक्राणु की वृद्धि करेगा। ये तो बहुत काम की चीज़ है। जैसे इसका सेवन करते हो 1 चम्मच या आधी चम्मच दूध के साथ खाली पेट में, तो तुम्हें 8-10 मिनट के बाद ये महसूस होगा कि शरीर में कुछ ताकत आई, मतलब कमजोरी आई, कमजोरी गई। तो इतना चमत्कारिक ये अश्वगंधा है। तो शरीर में शारीरिक और मानसिक शक्ति देने के साथ साथ ये किडनी प्रॉब्लम से जो गुजर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। देखो, अश्वगंधा की जड़ों का गुनगुना रस पीने से भी पथरी का दर्द कम होता है। अश्वगंधा की जड़ों का रस और आंवला के फलों का रस समान मात्रा में आधा आधा कप लिया जाए तो मूत्राशय और मूत्र मार्ग में पेशाब करते समय जलन की जो शिकायत है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और माना जाता है कि यह पथरी को गलाकर पेशाब मार्ग से बाहर निकाल फेंकता है। अच्छे परिणाम के लिए श्रोताओं, दर्शकों, ये जो मैंने अभी ये नुस्खा जो बताया है, ये कम से कम 2 महीने तक इसको करना चाहिए। अब लास्ट में जाते जाते सौंफ के बारे में बात करके मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। सौंफ की चाय पथरी के इलाज के लिए एक कारगर उपाय माना जाता है। सौंफ की चाय बनाने के लिए आधा चम्मच सौंफ के बीजों को कुचल लिया जाए और 2 कप पानी में 5 मिनट तक उबाला जाए। जब ये गुनगुना हो जाए तो इसे पी लिया जाना चाहिए। तो ऐसा प्रत्येक दिन 2 से 3 बार किया जाए तो श्रोताओं, दर्शकों, पेट दर्द और किडनी के दर्द में राहत मिलती है। सौंफ की जड़ों का जो रस, इसके अलावा आप लोग जो है सौंफ की जड़ों का जो रस है 25 मिली दिन में 2 बार लेने से पेशाब से जुड़ी समस्याओं में तेज़ी से राहत मिलती है। तो ओनली ऑन पेशाब संबंधी समस्या के लिए देखो एक और आता है चंद्रप्रभा भट्टी, उसको भी ले सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो, जानकारी कैसी लगी? जो जैसी भी बात है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर बताएं, और किस बीमारी संबंधी में वीडियो अपलोड करो। क्या आप लोगों की समस्या है, जो भी है आप लोग ईमेल के माध्यम से मुझसे संपर्क रख सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू। आप लोगों के समस्याओं का समाधान करने के मैं भरपूर पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा, और जाते जाते मकर संक्रांति आज, इसकी बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय धन्वंतरी।